नमस्कार। पश्चिमोत्तान आसन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज कैसे करें। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए कहाँ से बेंड करनी है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। दोनों पैर को आगे की ओर प्रसारित करनी है, इस प्रकार। तो पैर से लेकर एकदम रूट ऑफ थाइस तक, रूट ऑफ थाइस से लेकर बिल्कुल सिर तक, ये जो मेजरमेंट मैंने बताया शरीर का, पैर के अंगूठा से लेकर रूट ऑफ थाइस, रूट ऑफ थाइस से लेकर सिर तक, ठीक रूट ऑफ थाइस से हमें शरीर को बेंड करनी है। बेंड करने के बाद क्या होगी, श्वास छोड़ते हुए बेंड करनी है आगे, पेट को थाइस पर, चेस्ट को घुटने पर, और ये ठुड्डी से लेकर फोरहेड तक शीन, पैर की जो शीन है, कप के फ्रंट साइड में शीन होती है, दोनों के बीच में स्थित करनी है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार स्थित कर। तो चलिए करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सिलेक्ट करें, लाइक करें एवं औरों को लाभ पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। शुरू करते हैं पश्चिमोत्तान आसन कैसे किया जाता है। दोनों पैर को इस प्रकार आगे की ओर प्रसारित करें। दंडासन की स्थिति में कमर सीधा करके बैठे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को सिर के ऊपर आसमान की ओर ले जाए, बिल्कुल तान के रखें। श्वास छोड़े, पेट अंदर करें, धीरे धीरे रूट ऑफ थाइस से शरीर को आगे की ओर ले जाते हुए धीरे 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 बेंड करनी है, और पैर की पंजे को हाथ से पकड़ के धीरे से हाथों की कंधे की सहायता से शरीर को आगे की ओर पुश करें, अर्थात पीठ को आगे की ओर धकेलें। धकेलते ही ऑटोमेटिकली आपके पेट थाइस पर, वक्षस्थल घुटने पर, और ठुड्डी से लेकर माथे तक घुटने के आगे दोनों शीन के बीच में स्थित करनी है, इस प्रकार। उसके बाद पैर के अंगूठा को पकड़े, हाथों से एड़ी को बाहर कर दे, और पैर की उंगली को अर्थात टोस को अंदर की ओर करके इस प्रकार दृढ़ रूप में पकड़े, हाथों की अंगूठा को आपस में मिला के रखे वी शेप में, थोड़ी देर इस स्थिति में रहे। धीरे से दोनों हाथ को क्रम अनुसार रिवर्स में वापस आने, हाथ को इस प्रकार सीधा करें, धीरे धीरे कमर को सीधा करते दोनों हाथ को आसमान की ओर ले जाए, और धीरे से दोनों हाथ को जमीन पे स्थित करें, दंडासन की स्थिति में आ जाए। यह है पश्चिमोत्तान आसन। फिर से एक बार करके हम दिखाते हैं आपको। दोनों हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाए और छोड़ते पेट अंदर करें, और धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाए। कहाँ से? रूट ऑफ थाइस से। ठीक है, और धीरे से पैर की पंजे को पकड़े और पीठ को आगे की ओर धकेले। धकेलने के बाद ऑटोमेटिकली पेट आपका थाइस पर स्थित हो जाएगी, वक्षस्थल घुटने पर, और ये जो चेहरा, इसको बेंड नहीं करनी, लैंड करनी है, एरोप्लेन जैसा लैंड करते उसी तरीका से, इस प्रकार। उसके बाद दोनों अंगूठा को हाथों के उंगली से पकड़े, एड़ी बाहर, पंजे अंदर, और थोड़ी देर 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रोकने की प्रयत्न करें।
धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ को सीधा करें और रिवर्स तरीके से धीरे धीरे वापिस आए। दोनों हाथ आसमान की ओर, धीरे से श्वास छोड़ते हाथ नीचे करें, दंडासन की स्थिति में आ जाए। पुनः एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाए, इस प्रकार। पश्चिमोत्थानासन, पश्चिम माने हमारे शरीर के सम्मुख भाग और पीछे भाग। पीछे जो भाग है हिस्सा उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है, अर्थात पश्चिम कहा जाता है। पीठ वाला हिस्सा, सिर से लेकर एकदम से पीछे नीचे वाला हिस्सा, इसे क्या करनी है, आगे बेंड करके आगे पुश करनी है, धकेलना है, उत्तान उठाना है आगे की ओर, ऊपर नहीं। अर्थात जब वो बेंड होती है आगे की ओर धकेलना है, पुश करनी है शरीर को। करने से क्या होता है, 2 से 2.5 इंची तक आगे पुश हो जाती है शरीर। और पीठ बिल्कुल सीधा, अर्थात आपको टेल बोन से लेकर सर्वाइकल रीजन तक के ही से आगे की ओर बेंड नहीं करनी है, बिल्कुल सीधा लैंड करनी है पैर के ऊपर। कहाँ से, रूट ऑफ थाइस से। ठीक है, तो पश्चिम उत्तान अर्थात आगे की ओर बेंड करके पीठ को आगे की ओर धकेल के और प्रसारित करना है, इसीलिए इसे पश्चिम उत्तान आसन कहा जाता है। यह आसन सामान्यतः तो जो स्वस्थ व्यक्ति है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक 3 से 4 बार रोजाना अभ्यास करें। इस आसन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ लेग स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एक्सरसाइज करें। इस आसन में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। इस आसन को कब करना चाहिए, खाना खाने के 3 से 3.5 घंटे के बाद, अर्थात खाली पेट होने के बाद आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, अथवा सुबह शौच निवृत्ति करने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन में जो सावधानियां, जिनको हार्निया है, जिनको अपेंडिक्स के प्रॉब्लम से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति पश्चिमोत्थानासन ना करे। खाली स्थान पर ना करे, समतल भूमि पर, खास करके ठंडा के मौसम में कंबल बिछाकर करे, व रुईदार गद्दा बिछाकर करे, पतले गद्दा, अथवा उलेन का कारपेट बिछाकर करे। इसके सिवा कभी भी आप योग मैट पर भी कर सकते हैं। इस आसन में बहुत सारे लाभ होती है। खासकर के इस आसन करने से जो अपान वायु है, 10 प्रकार की वायु है, उसमें 5 प्रकार की वायु को प्राण वायु कहा जाता है। उनमें से एक वायु है अपान वायु। उस अपान वायु का स्थान नाभि के नीचे है। उस अपान वायु को नाभि के नीचे गमन करवाता है, अर्थात प्रवाहित करवाता है, संतुलित कराता है, जिसके कारण शौच कर्म में अर्थात मल मूत्र त्यागने में आसान हो जाते हैं। कब्जियत नहीं होती। पेट संबंधित कोई भी बीमारी जैसे गैसेस हो गया, मंदाग्नि हो गया, बदहजमी हो गया, कृमि की बीमारी, ये सब नहीं होते हैं। किडनी स्वस्थ रखते हैं एवं स्त्रियों की गर्भाशय स्वस्थ रहता है। रीढ़ की हड्डी एवं रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके द्वारा पूरे नर्वस माने के नर्व, स्नायु तंत्र पूरे शरीर में विन्यास है, वो स्वस्थ रहता है। इसके अलावा यकृत, तिल्ली और आपका पैंक्रियास ग्लैंड स्वस्थ रहता है, जिसके कारण प्लीहा एवं मधुमेह रोग नहीं होता है। आगे झुकने के कारण सिर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन होती है, हार्ट अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसके अलावा इस आसन करने से पेट के चर्बी नहीं बढ़ाता है,
शरीर को सुडौल रखता है, शरीर के सौंदर्य बढ़ाए रखता है, शरीर को रिजुवेनेट करता है, वार्धक्य आने नहीं देते हैं। इसके अलावा जोड़ों की दर्द ठीक होते हैं और तनाव मुक्त जीवन प्राप्त होती है, मन एकाग्र होती है, मन में शांति प्राप्ति होती है। नमस्कार।